ठीक है सिद्धार्थ जी, जो आपने बड़ा सवाल और जो विपक्ष पर निशाना साधा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सनातन परंपरा से दिक्कत है, परेशानी, इस पर संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी सभी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। समीर चौगावकर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ये जो विरोध हो रहा है और खास तौर पर जो आधार बनाया गया है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने का, कि प्रधानमंत्री ये सब कुछ करने वाले, इसमें तमाम दिक्कतें हैं, ये क्या लग रहा है आपको? जो विरोध है, जो परेशानी है, वो आपको वाजिब लग रही है क्या विपक्ष की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु जा रहे हैं। क्या तमिलनाडु में वोटिंग होने वाली 1 तारीख को? तमिलनाडु में तो मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अगर कहीं मौन साधना करने जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दिक्कत होती है, प्रधानमंत्री मौन साध लेते तो दिक्कत होती है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी को अनुमति और राहुल गांधी और ममता बनर्जी को अनुमति नहीं है। ममता बनर्जी भी अगर चाहे तो कहीं जाकर ध्यान लगा सकती है, अपनी पूजा अर्चना कर सकती है जहां उनका आस्था का केंद्र। किसने रोका है? राहुल गांधी भी जा सकते हैं कल। ये तय आपको करना है कि कल जब चुनाव प्रचार नहीं होगा, आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो आप घर पर बैठकर आराम करते हो या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या किसी श्रद्धा के स्थान पर जाकर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो। प्रधानमंत्री मोदी तो कह ही चुके हैं पहले कि मेरे शरीर का कण कण और समय का पल पल पूरे देश के लिए समर्पित है, मैं 24 घंटे देश के लिए जीता हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने समय का सदुपयोग 48 घंटे अगर वहां ध्यान लगाना चाहते तो उसमें क्या गलत है? वहां जाकर वो कोई मैसेज दे नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी जो समय मिलता है उसका सदुपयोग करे। ममता बनर्जी बंगाल में कहीं जाके बैठ सकती है, बंगाल के बाहर जाके बैठ सकती है। विपक्ष को इस बात से क्या आपत्ति है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां क्यों जा रहे हैं? विपक्ष को कोई रोक टोक नहीं है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री 2014 में भी गए थे, 2019 में भी गए थे और 2024 में भी जा रहे हैं। विपक्ष को प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं इस पे आपत्ति उठाने से बेहतर यह है कि विपक्ष को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करे और उन्हें लगता है तो वो भी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अपना मौन साधना करे। ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि देगा। प्रधानमंत्री मोदी 2047 के लिए जो विकसित भारत देखा है, ठीक है, उसे पूरा सरकार साहब, मुझे लगता है ये एक बड़ी वाजिब बात उठाई समीर जी ने कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम तो सेट है। उन्होंने बता दिया कि चुनाव प्रचार खत्म होगा, उसके बाद वो मौन साधना करेंगे और साधना में चले जाएंगे कन्याकुमारी में। लेकिन ऑपोजिशन के जो तमाम लीडरान हैं, आप ममता बनर्जी की पार्टी को यहां पर बिलोंग कर रहे हैं, ममता बनर्जी का क्या प्रोग्राम है ये बता दीजिए। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ममता बनर्जी क्या करने वाली है? क्योंकि उनके ऊपर भी कोई रोक तो है नहीं, वो भी कहीं भी जा सकती हैं, साधना कर सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। क्या प्रोग्राम है? देखिए, सबसे बड़ी बात है समीर जी, मैं एक चीज, जब मौन करने के लिए जाते हैं तो 100-200 कैमरा क्यों लेके जाने पड़ता है? तो जो सन्यासी लोग मतलब मौन करने के लिए जाते हैं हिमालय में, आप देखें कई कैमरा लेके जाता है, तो पानी के नीचे जाता है उसमें भी कैमरा लेके जाता है। रह गया सनातनी को बात, अगर सनातनी को बात होता तो 286 शिवलिंग काशी कॉरिडोर बनाने के तोड़ा क्यों? गांधीनगर में 80 मंदिर तोड़ा गया था, गांधीनगर शहर बनाने के लिए क्यों तोड़ा गया सनातनी? क्यों गौ माता को हत्या करके उसको पैसा चंदा लेके गया था? क्यों चंदा लेके गया था? ये सनातनी के बात को कह रहे क्यों कह रहे हैं? प्रभु जगन्नाथ देव मोदी जी को भक्त में भगवान को इसको अंदर में बोलना चाहते? ये बात होता है कभी? आप मेरे को बताइए समीर जी, आप निष्पक्ष होकर बताइए। अगर हम मौन करने के लिए कहीं जाएंगे, हम मंदिर करने के लिए, हम 50 कैमरा साथ में लेके जाएंगे? आप 50 आपको मतलब जो पत्रकार को साथ में लेके जाएंगे? क्या जरूरत है? आप तो दिखाना चाहते, आप मौन करने नहीं जाते हैं। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक और विवेकानंद फोरम को भी बेचने के लिए आप जा रहे हैं। आपको सिर्फ व्यापार और बेचने छोड़ के कुछ का काम नहीं आता है। और अगर आपको दिखाना है कितना एरिया है, कितना कुछ उसमें बन सकता है, मेरे मित्रों जो मतलब उनको जो मित्रों जो है ये बिजनेसमैन है उसको देने के लिए जा रहे हैं। अगर कहीं जमीन नहीं बचा तो कन्याकुमारी को जमीन ले लो, देखो वहां पर कुछ बनाओ, बना के उसका। चलिए ठीक है संजय सरकार जी, आपने जो तमाम सवाल उठाए हैं उन सभी सवालों का जवाब सिद्धार्थ मैं आपसे लूंगा। आप हाथ भी उठा रहे, लेकिन इस बीच हम बयान दिखा देते हैं, सुना देते हैं। पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर सियासत कैसे गर्मा गई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी ने प्रचार थमने के बाद ध्यान पर कैसे सवाल उठाए, आप जरा देखिए। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूँ, कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी? आप इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया, जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे, आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है
जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है।